देवभूमि में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। रुद्रप्रयाग से यह खबर है कि केदारनाथ के अंदर अभी भी लगातार बर्फबारी जारी है और बर्फबारी होने से धाम में फंसे हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम योगी आदित्यनाथ। मौसम खुलने का किया जा रहा है इंतजार। गढ़वाल मंडल विकास के निगम के पर्यटन आवास गृह के अंदर दोनों सीएम मौजूद हैं। फिलहाल लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी थम नहीं रही और इसी का इंतजार किया जा रहा है कि जैसी बर्फबारी थमती है वैसे ही यहां से रवाना होंगे सीधे बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। तो बर्फबारी होने से धाम में फंसे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम योगी आदित्यनाथ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी है रुद्रप्रयाग के अंदर। तो मौसम खोलने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है और केदारनाथ में बर्फबारी लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग के अंदर गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटन आवास गृह के अंदर दोनों सीएम मौजूद हैं। तो वहीं बाबा केदारनाथ धाम में आज कपाट बंद कर दिए गए। सफेद चादर में लिपटा बाबा केदार का धाम और सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए दर्शन। सुबह 6 बजे केदारनाथ लिंग को समाधि दी गई और बर्फबारी ने बढ़ा दी केदारनाथ धाम में ठंड। ऐसे में आज कपाट बंद हो गए बाबा केदार के और अब शीतकाल के लिए पूरे ये केदारनाथ के कपाट बंद रहेंगे। तो उस दौरान सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे। सुबह 6 बजे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद बर्फबारी वहां पर काफी होती रही। ये दो अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बाबा केदार की जब सुबह कपाट बंद करने की जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी उसकी तस्वीर और दूसरी तस्वीर बाबा केदार की डोली वहां से रवाना हुई। केदार धाम को के कपाट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो बाबा केदारनाथ धाम में कपाट बंद कर दिए गए। तो दूसरी तस्वीर में आप देखिए बाबा केदार की डोली जब रवाना की गई उस दौरान की यह तस्वीर है और बाबा केदारनाथ धाम में कपाट आज बंद कर दिए गए हैं शीतकाल के लिए, क्योंकि अब लगातार काफी बर्फबारी यहां पर होती है। कई फीट ऊंची बर्फ की चादरें यहां पर हो जाती हैं। तो बाबा केदार के कपाट बंद होने के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। पिछले 1.5-2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में ये बर्फबारी हो रही है। सचमुच मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा है। हम लोग भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ की गोद में। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, तो वहीं इस दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। भगवान केदारनाथ जी के
समाधि दर्शन किए हैं और अब भगवान केदारनाथ आगामी 6 माह उषा मठ में दर्शन देंगे। वह भगवान से सभी के सुख और मंगल की कामना है। आज ये परम सौभाग्य है कि शिव जी का वस्त्र माना जाता है, सफ़ेद वस्त्र, ये बर्फ। और आज जहाँ केदारनाथ जी समाधिवास में गए हैं, वहीं आज प्रकृति ने पूरी खूबसूरती यहाँ बखेर दी है, कहना चाहिए। सब लोगों ने जहाँ बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, वहीं आज यहाँ पर बर्फबारी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये बर्फ केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, केवल पर्यटकों के लिए नहीं है, बल्कि देश के उन किसानों के लिए भी है जहाँ से इस बर्फ से पानी बन करके और उन खेतों में जाकर अमृत की वर्षा करनी है, जहाँ से हमारा किसान मुस्कुराता है, किसान में खुशहाली आती है और देश को। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस मौके पर दोनों राज्यों के सीएम के साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रुद्रप्रयाग के एसपी नवनीत सिंह ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। कंटिन्यूस टच में हैं और जैसे ही बर्फबारी रुकती है और मौसम खुलता है, फिर कार्यक्रम अपने बनाए हुए कार्यक्रम के अनुसार आगे प्रस्थान करेगा। थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि अभी वेदर पैक है, विजिबिलिटी कम है और स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन सारे संबंधित अधिकारी और फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है और कंटिन्यूस सभी के हम टच में हैं। तो क्या कंटिन्यूस टच। तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही ये मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। 6 महीने मायके खरसाली में जा सकेंगे, अब वहां पर दर्शन होंगे और शीतकालीन प्रवास के लिए डोली पहुंचेगी खुशीमठ। तो यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए हैं और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज कपाट बंद किए गए। गंगोत्री के कपाट भी बंद हो चुके हैं, केदारनाथ के कपाट भी बंद हो चुके हैं और 19 तारीख को बद्री विशाल के कपाट भी बंद हो जाएंगे। तो शीतकाल के प्रवास के लिए डोली पहुंचेगी खुशीमठ यमुनोत्री की और मां यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए फिलहाल अब बंद हो गए हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हुए मंदिर के कपाट अब कुछ महीनों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और खुशीमठ में मां यमुनोत्री के दर्शन किए जा सकेंगे। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हुए मंदिर के कपाट 6 महीने मायके खरसाली में किए जा सकेंगे दर्शन। शीतकाल प्रवास के लिए डोली पहुंचेगी खुशीमठ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भी आज सुबह बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा गंगोत्री के कपाट भी बंद हो गए हैं। अब बद्री विशाल के कपाट 19 तारीख को जिस तरह की जानकारी है बंद किए जाएंगे। तो वहीं चमोली से खबर है, बद्रीनाथ में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची पहाड़ियों पर रात से ही बर्फबारी जारी है। थोड़ी देर में सीएम पहुंचेंगे बद्री विशाल। आपको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का करेंगे शिलान्यास। तो ऊंची पहाड़ियों पर रात से ही बर्फबारी लगातार जारी है, लेकिन बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र। तो बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे। पूजा अर्चना के बाद उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी करेंगे। तो बद्रीनाथ में बदला मौसम का मिजाज। आपको बता दें लगातार बद्रीनाथ में भी बारिश का मौसम हो रहा है और ऊंची पहाड़ियों पर देखें तो वहां पर बर्फबारी जारी है।
तो देहरादून में भी पहाड़ों पर दिख रहा बर्फबारी का असर। सुबह से दून घाटी में मौसम खेल रहा है आंख में चौली। कभी बादल तो कभी बारिश के साथ साथ धूप और हवाएं भी चल रही हैं। रात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अभी दून घाटी में कहीं पर भी बादल छाए हैं तो कहीं पर हल्की धूप है। देहरादून के तापमान की अगर बात करें तो मौसम के बदलाव से गिरावट आई है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का असर है, मैदानी इलाकों में दिख रहा है। तो सुबह से दून घाटी में मौसम खेल रहा है आंख में चोली। कहीं धूप तो कहीं बादल, कहीं छांव तो कहीं बारिश। कुछ ऐसी तस्वीरें देहरादून के तमाम इलाकों में हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि देहरादून के ऊंचे पहाड़ों पर अगर देखें तो वहां पर बर्फबारी हो रही है। शहीद राकेश डोभाल की शव यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए गंगा तट के पूर्णानंद घाट पर मुखाग्नि वहां पर दी जाएगी। जिन मार्गों से शव यात्रा गुजर रही थी उस दौरान शहर के लोग पुष्प और मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते नजर आए। साथ ही अपने प्रतिष्ठानों को, दुकानों को बंद रखकर शोक व्यक्त किया। यात्रा के मार्ग पर जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगाकर राकेश डोभाल अमर रहे के नारे लगे, स्लोगन लगा रहे थे। और इस दौरान पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल और कई बड़े लोगों ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही बीएसएफ की विशेष टीम भी दिल्ली से सलामी देने पहुंची और आईटीबीपी के जवान भी शव यात्रा में शामिल हुए। का कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। हमारे जिलाधिकारी महोदय का आदेश न पालन करना ये गलत है। और जो भी आदेश ट्रांसफ़र का हुआ था बाकी सबके लिए भी होता है, हम लोग के लिए भी होता है, तो आप लोग उसका अनुपालन करते हैं। उनको उसका पालन करना चाहिए था। यदि उनकी कोई समस्या थी तो उसको पृथक से वो कह सकते थे। देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं कि उनका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो कम से कम उनको माननीय न्यायालय का इंतजार। शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज शहीद को मुखाग्नि दी जाएगी। अभी फिलहाल अपडेट भी चाहूंगा कि मुखाग्नि क्या दे दी गई है, क्योंकि पूरे शहर में अगर देखा जाए तो आज शोक व्याप्त है। जी हाँ, मुखाग्नि दे दी है और उनके बड़े भाई ने मुखाग्नि दी है, जिसमें कि वहाँ पर पहुँचने वालों में अरविंद पांडे जी शिक्षा मंत्री वो भी पहुँचे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी भी पहुँचे थे, विधानसभा अध्यक्ष। और वहाँ पर जितने लोग थे सबकी आंखें बहुत नम थी, क्योंकि शहीद जो है बहुत ही एक किस्मत वालों को जो शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन उनके परिवार वाले पर काफी दुखी नजर आए और लोग भी काफी शोक में थे। बीएसएफ के जवान आए हुए थे जिन्होंने सलामी दी। 21 राउंड सलामी देने के बाद उन्होंने उनको मुखाग्नि दी गई और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। ये सब प्रकरण काफी दुखदायी था, लेकिन पंचतत्व विलीन होने से पहले लोगों ने उनको काफी उनके बारे में बोला गया कि बहुत ही सभ्य और सुशील व्यक्ति थे, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई कुछ बोल तो नहीं पाते थे, लेकिन उनके बारे में सोच सोचकर दुखी थे लोग। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो वहीं काशीपुर में मुस्लिम समुदाय में कब्रिस्तान को लेकर आपस में विरोध देखने को मिल रहा है। तो वहीं कुछ कांग्रेसी नेता कब्रिस्तान की जगह पर स्कूल और दुकानें बनाने की तैयारी में हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है। इस दौरान काशीपुर के कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे उत्तराखंड में काशीपुर के मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का रेशियो बहुत कम है और मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पाने के लिए यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहीं कई बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ फीस मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए देनी भारी पड़ रही है। स्कूल और दुकानें बनाने की मांग यहां पर कांग्रेस के कई नेता कर रहे हैं। दरअसल कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद है और उस विवाद को ही सुलझाने के लिए तमाम तरीके की सियासत यहां पर देखी जा रही है। यहाँ काशीपुर में मुसलमानों में पूरे उत्तराखंड में तालीम का जो रेशो है वो सबसे कम है और कोई इदारा इस तरह का नहीं है जो इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के मुताबिक तालीम दे सके। और बहुत से बच्चे इस वजह से तालीम से महरूम हो जाते हैं कि क्योंकि उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। बड़े बड़े महंगे स्कूल हैं जहाँ की फ़ीस गरीब मुसलमान बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है। तो ये जगह खाली पड़ी है और इसके लिए प्रपोज्ड है, तो हमने इसका बाकायदा सारी कार्रवाई करके यहाँ इंटर कॉलेज की 10 नवंबर 2020 को इसकी संग बुनियाद रख दी है और इंशाअल्लाह इसे कायम करेंगे। यहाँ काशीपुर में बता रहा हूँ आपको, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। क्या उसमें हुआ, कैसे हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसकी जानकारी लूंगा। और भाई अगर कब्रिस्तान पे स्कूल बनाया जा रहा है तो गलत है, उसमें क्या बात है उसमें। लेकिन कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात करूंगा, आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं जिलाधिकारी से भी बात करूंगा। आपने कहा कि कोई प्रवक्ता है, इस समय कोई प्रवक्ता अपने एग्जिस्टेंस में नहीं। हरिद्वार से खबर है कि सैलानियों के लिए खुले राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क चीला रेंज के अंदर तैयार किया गया करीब 36 किलोमीटर का ट्रैक राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के लिए एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। पार्क के अंदर पर्यटकों के निजी वाहन के प्रवेश पर भी रोक है। तो चीला रेंज में तैयार किया गया करीब 36 किलोमीटर का ट्रैक चीला रेंज में तैयार किया गया 36 किलोमीटर का ट्रैक। हरिद्वार से खबर, राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। तो हरिद्वार में भैया दूज पर्व प्रेम और सद्भावना के साथ भी है। साथ ही साथ सैलानियों के लिए ये राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क खोला गया। आपको बता दें 15 जून तक पर्यटकों के लिए ये खुला है। चीला रेंज के अंदर तैयार किया गया करीब 36 किलोमीटर का ट्रैक। आज फैमिली के साथ आए अपना, क्योंकि छुट्टी थी, सोचा कि चलो जंगल की सफारी करके आए। बहुत अच्छा लगा। तो 30-35 किलोमीटर का सफ़र है। अच्छे अच्छे जानवर, एलिफेंट, टाइगर तो नहीं खैर, लेकिन बहुत सारे जानवर दिखाई दिए। बहुत अच्छा लगा, फुल एंजॉय किया, मतलब मज़ा आया। तो क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? लोगों को कहेंगे उत्तराखंड आओ, बहुत अच्छा। कोई कॉर्बेट से बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत। हम तो कहेंगे ऑल ओवर इंडिया के वर्ड से कहेंगे कि आप आइए, उत्तराखंड से बढ़िया खूबसूरत तो जगह कोई है ही नहीं। आज फैमिली तो 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा यह पार्क। चीला रेंज में तैयार किया गया है करीब 36 किलोमीटर का यह ट्रैक है। आज हमारा पार्क जिसकी एनुअल ओपनिंग हो गई है, 15 नवंबर को हर साल खुलता है और ये 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला हुआ रहेगा। इसका आजकल अभी उसका टाइम सुबह से 7 से लेकर 9 बजे तक और दिन में 2 से लेकर 3 बजे तक है। काफ़ी लंबे समय बाद खुला है कोविड के कारण। तो हम सभी पर्यटकों का स्वागत करते हैं और अपील करते हैं कि आइए, अधिक संख्या में निकलें। जो लॉकडाउन की बोर्डम थी उससे बाहर निकले और हमारी नेचर को एंजॉय करें। साथ ही साथ जो कोविड-19 के मद्देनज़र सरकारी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें। तो सर जैसे कोविड है तो सफारी अंदर होगी, तो उसके रूल्स क्या होंगे
तो कोविड को देखते हुए कितना ये सेफ है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक जो है उसको सख्ती से पालन किया जा रहा है। 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, उसके अलावा गाड़ियों को सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ें हम स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। तो अगर हम या पर्यटक इसको फॉलो करेंगे तो खतरे वाली। तो वहीं हरिद्वार में भैया दूज पर्व प्रेम और सद्भावना के साथ मनाया जा रहा है। बहनों ने मुहूर्त के अनुसार सुबह 7 बजे के बाद भाइयों को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। टीका लगाने का यह सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। भाइयों ने बहनों से टीका लगवाने के बाद उन्हें शगुन के तौर पर उपहार भी दिए। तो वहीं भैया दूज पर शहर में रौनक भी देखी। हलवाइयों और गिफ्ट हाउस की दुकानों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी।